और चलिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरदार शहर के दौरे पर हैं और पहुंच चुके हैं सरदार शहर की ये लाइव तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामनवमी शोभा यात्रा में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री राजकुमार, चूरू भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं। नमस्कार। सरदार शहर के मंच की ये तस्वीरें, जहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे बड़ी संख्या के अंदर लोग। मेरे साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी लाइव जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, मंच पर तमाम लोगों की मौजूदगी है, जरा तस्वीरें समझाइएगा। मुख्यमंत्री पहुंचे तो आप इस बात से समझ सकते हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंच गए हैं। उनके साथ भाजपा के प्रत्याशी हाथ हिलाकर स्वागत करते हुए। चूरू संसदीय सीट माना जा रहा है थोड़ा टिपिकल, ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक तरह से कह सकते हैं लगातार जिस तरह से यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि वो कितने गंभीरता से कैंपेन कर रहे हैं और यहाँ पर चिरपरिचित मुस्कान के साथ इस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। रामनवमी पे आपने देखा आज एक्स पर भी उन्होंने बात लिखी थी, खासतौर पर कन्याओं की तस्वीरें डाली। हम उनसे कोशिश करेंगे कुछ बोलें भी वो रामनवमी पर, तो आप देखेंगे राजकुमार रिणवा, अशोक पीचा सहित तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे पुष्प वर्षा के साथ ही। आप देखिएगा तो देखिएगा राजस्थान में अब ये प्रथम चरण का मतदान होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री का आना और जिस तरह से पुष्प वर्षा करते हुए ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव केवल फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर राजकुमार रिणवा सहित तमाम नेताओं के साथ मौजूद हैं और ये बहुत ही चिरपरिचित अंदाज में यहाँ पर पुष्प वर्षा करते हुए कैमरामैन अजीम भुट्टा दिखाएंगे। ये लंबी जो शोभा यात्रा होती है, जो आती है विभिन्न झांकियों के साथ, जो हमारे एक तरह से परंपरा है यहाँ की, पिछले 6 साल से ये चला आ रहा है। और देखिए जिस तरह से भाजपा में इस वक्त राम की बहुत बात हो रही है, राम मंदिर बनवाने के बाद से ये बात कही जाती रही है कि इस बार ये भी मुद्दा है, 370 की बात वो करते हैं। तो मुझे लगता है अपने आप में देखिए ये तस्वीर ये बताने को काफ़ी है कि राजस्थान में खास तौर पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री यदि एक शोभा यात्रा के स्वागत के लिए भी पहुंच रहे हैं तो जनता के मानस को किस तरह से वो ले रहे हैं, किस तरह से जो है चीज़ों चल रही हैं, ये इस बात की द्योतक है। मैं आपको बता दूं, चूरू 25 साल से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है, 25 साल से, लेकिन इस बार सीट चेहरे बदल गए हैं। इस बार राहुल कसवा नहीं है, देवेंद्र झाझड़िया चुनाव लड़ रहे हैं जो उनके साथ हैं और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि थोड़ी सी टफ फाइट है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कमान संभाली है। और यहाँ पर सीधी तस्वीरें केवल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे शोभा यात्रा का दृश्य, विहंगम दृश्य, भगवा लहराता हुआ। यहाँ पर जो बात भाजपा करती रही है कि हम आस्था का सम्मान करते हैं, हालांकि कांग्रेस इसे निशाने पर भी लेती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो आस्था के सम्मान की बात है भाजपा उस पर खरी है। एक बार फिर से कैमरामैन दिखाएंगे मंच का दृश्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ यहाँ के आयोजक, इसके अलावा यदि हम बात करें राजकुमार रिणवा, देवेंद्र झाझड़िया, वीएचपी के प्रदेश संगठन मंत्री सहित तमाम लोग हैं। तो मुझे लगता है देखिए किसी भी छोटे से कस्बे में मुख्यमंत्री यदि इस तरह की शोभा यात्रा में स्वागत के लिए पहुंचते हैं तो एक उत्साह होता है, एक कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक ये कहिएगा जोश आता है। और जिस तरह से यहाँ पर भगवा पहने हुए लोग मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है आजकल खास तौर पर भाजपा के साथ जो है जिस तरह से यहाँ पर माहौल है, पुष्प वर्षा लगातार हो रही है। थोड़ी देर में जब इस मंच के सामने से गुजरेंगी तब जो है और बेहतरीन एक तरह से कहिएगा नज़ारा होगा। इस बीच हम कोशिश भी करेंगे मुख्यमंत्री का एक संदेश लेने की, बात करने की कि रामनवमी पर मुख्यमंत्री जो हैं कुछ कहेंगे क्या प्रदेशवासियों को, सियासत पर कोई बात करेंगे क्या, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। इस बीच एक बार फिर से आपको दिखाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर और पुष्प वर्षा लगातार इस पर होती हुई देखिएगा किस तरह से जो है यहाँ पर पुष्प वर्षा हो रही है। बहुत ही लंबी ये रैली, तकरीबन 3 किलोमीटर तक ये रैली जाती है और जैसे ही यहाँ पर महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सब में उत्साह है। तो देखिएगा राजस्थान की सियासत में जो पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें चूरू भी है और चूरू में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। नारे यहाँ पर जय श्री राम के लग रहे हैं। आप देखिएगा महिलाएं यहाँ पर हैं, किस तरह से जो है उत्साह यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो आप देखिएगा राजकुमार रिणवा हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ अशोक पीछा, एकजुट दिखने की यहाँ पर कोशिश और लगातार गुलाब के पुष्पों पंखुड़ियों की बारिश करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में इस मंच के सामने से जो है शोभा यात्रा गुजरेगी। हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री का एक संदेश लेने का, बात करने का सियासी मुद्दों पर भी, लेकिन इस बीच एक बार फिर से मंच की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, किस तरह से हाथ जोड़कर अभिवादन, जय श्री राम के नारे और मुख्यमंत्री हाथ हिलाकर यहाँ पर स्वागत करते हुए। तो देखिएगा चूरू जो है, चूरू संसदीय सीट पर जिस तरह से पिछले 25 सालों से कमल खिलता आ रहा है, इस बार चेहरे बदले हैं। इस बार जो है भाजपा के परंपरागत जो प्रत्याशी होते थे वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं और देवेंद्र झाझड़िया को यहाँ पर जो है टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू में सभा की थी, उस वक्त भी भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको मंच पर नजर आए थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और इस वक्त भी जो है आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर स्वागत करते हुए, और ये साथ में कैमरामैन अजीम भुट्टा आपको लगातार वो तस्वीरें दिखाते हुए। शोभा यात्रा रामनवमी पर जो हिंदू धर्म से जुड़ा एक आयोजन जो लगातार यहाँ पर होता है, पिछले 3 सालों से चला आ रहा है, और यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री को दिखाते हुए किस तरह से जो है यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा करते हुए और एक स्वागत सत्कार जो परंपरा होती है उसको निभाते हुए। तो देखिएगा निश्चित तौर पर इस बार का जो चुनाव है, जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह से भाजपा ने नारा दिया है, और ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब ड्राइविंग सीट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद हों, कहीं ना कहीं वो खुद अगुवाई कर रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में इस बार भाजपा एकजुटता के साथ ये कोशिश करेगी कि पिछला वाला जो प्रदर्शन है वो दोहराया जाए। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ जनता जनार्दन होती है, ये जनता तय करेगी कि क्या जो पिछले बार का प्रदर्शन था वैसा ही इस बार होगा क्या। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें कुछ ही क्षण में हम आपको और चीज़ें भी यहाँ से दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री लगातार जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ये शोभा यात्रा और उस पर पुष्प वर्षा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल शर्मा एक ऐसे नेता के तौर पर जो आम आदमी के मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं उभर कर आए हैं, उनका जो मिलने का तरीका हो, बात करने की बात हो, वो कहीं ना कहीं ये संदेश छोड़ता है कि जिस तरह से उनकी ताजपोशी की गई थी, एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक महामंत्री के तौर पर लंबा अनुभव के बाद उन्हें जब बनाया गया था तो संगठनात्मक तौर पर भी ये माना जा रहा था कि एक ऊर्जा मिलेगी। अब ये चुनाव तय करेंगे कि कितनी ऊर्जा वो दे पाएंगे, लेकिन हाँ जिस तरह से उनका जो काम है वो लगातार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा चूरू में भी उनका ये, अगर हम देखें संसदीय सीट पर चौथी बार आगमन है, जो ये बताता है कि हर संसदीय सीट को लेकर मुख्यमंत्री खुद कितने गंभीर हैं, कितनी वो कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ के सियासी समीकरणों की बात करूं तो चूरू एक ऐसी संसदीय सीट रही है जहां पर बलराम जाखड़ को भी चुनाव हारना पड़ा था, बड़े नेता रहे वो, लेकिन यहाँ पर वो चुनाव हारे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, चीज़ें बदली हैं, जो कभी अपने थे वो बेगाने हुए हैं, और जो राहुल कस्वां जो कभी कमल के सहारे संसद पहुँचते रहे वो अब कांग्रेस के हाथ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं भाजपा से देवेंद्र झाझड़िया चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम सीटें, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। का गणित भी निश्चित तौर पर यहाँ का चुनाव यदि आप समझना चाहें तो इस तरह से समझिएगा कि यहाँ चुनाव 2 हिस्सों में बटा है, ये मान के चलिएगा आप। और 2 हिस्सों का मतलब ये है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, शहर में भाजपा का बहुत जो है वो दिख रहा है, और आप देखिएगा लगातार महिलाओं मुलाकात करते हुए मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री को। ये तमाम तस्वीरें जब मुख्यमंत्री आए तो आप समझ सकते हैं होती ही हैं, एक उत्साह होता है। इस बीच देखिएगा बीच सड़क पर प्रदर्शन करती हुई भगवा पहने हुए बालिकाएं हमारी संस्कृति, परंपरा, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को एक तरह से यहाँ पर चरितार्थ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है देखिएगा, भले ही हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन ये सच है कि आज की राजनीति में धर्म है। अब हालांकि इसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति धर्म आधारित होनी चाहिए, कांग्रेस कहती है कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों ही तस्वीरें हैं, अपने अपने दावे हैं भाजपा कांग्रेस के, अपने अपने समीकरण हैं। लेकिन हाँ, ये बात कहना पड़ेगा कि अभी तक राजस्थान में दोनों ही दल अपनी तरफ से पूरी कवायद करते हुए, कोशिश करते हुए, और इस वक्त जो है यहाँ पर धीरे धीरे ये शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई
हम बात करने का कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री कोई संदेश दे पाएँ। इतनी दूर निकलकर जब आए हैं राजधानी से बाहर, जब क्षेत्रों में हैं, तो हम उनसे पूछेंगे भी, कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से हम ये तस्वीरें मंच की आप देख रहे हैं। मंच की जानिब यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पीछे राजकुमार रिणवा, पूर्व मंत्री, विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, देवेंद्र झाझड़िया, जिन पर जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर, प्रधानमंत्री मोदी भी जिनको बहुत सारी बातें कह के गए थे, क्या वो जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये तस्वीर एक बार फिर से आपको हम लगातार दिखाते हुए कि किस तरह से ये शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। महिलाएं जो हैं होके चली हैं घोड़ी पर सवार, ध्वज पताका लिए हुए। जी अच्छा लक्ष्मण, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि जय श्री राम की गूंज यहाँ तक सुनाई दे रही है, क्या ये राम नाम इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है लोकसभा चुनाव में? सवाल मुझे पूरी तरह से तो नहीं सुनवाई दिया, लेकिन आप राम का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस चुनाव में राम जो है भाजपा की वैतरणी पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। तो यहाँ भी ये इशू है, और आप देखिएगा लगातार मंच से जो है पुष्प वर्षा होती हुई मुकेश दाधीच है जो लगातार रहे हैं। इसके अलावा रामगोपाल सुथार, अशोक पीचा, देवेंद्र झाझड़िया, आयोजन समिति के सुबोध सेठिया हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो यानी एक कोशिश है भाजपा का एकजुट दिखने की। भले ही ये एक धार्मिक आयोजन है, भले ही ये एक लगातार चला आ रहा सिलसिला है, लेकिन जब मुख्यमंत्री आए सूबे के तो उसका एक अलग संदेश होता है, एक अलग मैसेज होता है, और निश्चित तौर पर देखिएगा उसके अलग मायने होते हैं। तो वो मायने यहाँ का वोटर समझ पाएगा क्या यहाँ की जनता जो मुख्यमंत्री जिस तरह आए हैं उस बात के साथ जाएंगे क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर से आपको मंच की ये तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। रामनवमी का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन शक्ति की पूजा होती है। आप जानते हैं नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही कन्याओं को जो है खास तौर पर तिलक लगाकर भोजन कराया जाता है। और आज एक्स पर हमने वो तस्वीरें भी देखी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया है, तो वो तमाम चीज़ें हैं जो लगातार सियासत के साथ धार्मिक आयोजन हो, धर्म की बातें हो, वो लगातार चल रही हैं। तो वो हम भी पहुंचा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री जी कुछ बोलें, कुछ कहें, बताएं कि यहाँ पर आने का संदेश क्या है। लगातार भगवा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रैलियाँ, झांकियाँ लगातार होती हुई, और हम पूरा मंच दिखाएंगे। निश्चित तौर पर हमारी कोशिश है कि पूरा मंच आप दिखाएं। मुख्यमंत्री के इस तरफ भी जो लोग खड़े हैं, वीएचपी के मंत्री हैं या दूसरे लोग हैं, ये आप देखेंगे किस तरह से पुष्प वर्षा यहाँ पर हो रही है। और कैमरे के सामने भी आप देख पा रहे होंगे पुष्प जो लगातार आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्प वर्षा के साथ यहाँ पर स्वागत करते हुए, मैं कोशिश करूँगा बात तो आप देखेंगे मुख्यमंत्री, और ये स्वागत मुख्यमंत्री का भी हो रहा है। यहाँ पर संदेश देने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बातचीत करते हुए, यहाँ पर जो आयोजन करता है उनसे चर्चा करते हुए, संदेश देने की कोशिश करते हुए, किस तरह से जो है यहाँ पर चीज़ें आगे चल रही हैं आप देखेंगे। लगातार मुलाकात, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि उनकी एक छवि जो है जिस तरह की है, एक खास तौर पर उनकी छवि ये मानी जाती है कि एक आम आदमी की छवि है। धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ती हुई इस तरह से देखेंगे आप, ये हम बात करेंगे। और लगातार पुष्प वर्षा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हम कोशिश करेंगे एक संदेश भी उनसे ले। लगातार यहाँ पर देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा बेहद प्रसन्नचित मुद्रा में वो करते नजर आ रहे हैं। लाइव तो ये देखिएगा सीधी तस्वीरें। तकरीबन कितने लोगों की मौजूदगी वहां पर होगी, क्योंकि हर तरफ भगवा रंग दिख रहा है, जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं।
एक संदेश देना चाहेंगे रामनवमी पर? केवल रामनवमी। देखिए कोशिश करेंगे वो जब तक, चूंकि यहाँ पर निकलकर जयपुर राजधानी से जब लोगों के बीच में आए हैं तो आप समझिएगा किस तरह से वो हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए और कहते हुए कि क्या उनका वो कहना है। हम कोशिश करेंगे, हम लगातार बात करेंगे, कोशिश करेंगे किस तरह से जो है यहाँ पर ये तस्वीर दिखाते हुए हम आपको लगातार किस तरह से तस्वीरों के साथ ये बताते हुए यहाँ पर बाकायदा लाइव होते हुए लगातार ये देखिएगा पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ये शोभा यात्रा। और बिल्कुल देखिए तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर मुट्ठी बनाकर, अक्सर वो आप सुना होगा वो कहते भी हैं कि पंजा मत दिखाइए मुट्ठी बनाइए, एकजुटता की बात वो करके जाते हैं। और यहाँ पर भी लगातार हाथ हिलाकर देवेंद्र झाझड़िया के साथ संदेश देने की कोशिश। हालांकि जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि चूरू की सियासत में बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे रंग हैं यहाँ की सियासत के। एक बार फिर से आपको हम वो तस्वीरें मंच की लगातार दिखाई रहे हैं। साथ ही साथ देखिएगा किस तरह से छात्राएं, युवतियां इस रैली में शामिल हैं, वो भी हम आपको दिखा दें। किस तरह से जो देखेगा मुख्यमंत्री की फोटो लेने की कोशिशें बीच बीच में, और ये तमाम जो भगवा साफा पहने महिला सशक्तिकरण को दर्शाती ये पोशाक और ये मिसाल, लगातार मुख्यमंत्री भी हौसला अफजाई करते हुए कि किस तरह से जो है इस पूरे बिल्कुल लक्ष्मण नजर आप बना रखिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आप वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तीसरी बार राजस्थान में 25 की 25 सीट आने वाली है, देश में 400 पार आने वाली जी। आज मुद्दों पर सर, आज रामनवमी है, राम मंदिर जो है उसको कितना बड़ा जो है लोगों के बीच में आज देखिए ना, राम में है रहा है, पूरा राम में हो रहा है। राम 500 सालों के बाद टेंट से दिव्य और भव्य मंदिर में आए। देख सकते हैं रामनवमी पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि राम मंदिर जिस तरह से बना है उसको लेकर भजनलाल मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आपको दिखा दूं ऊपर से भी कुछ तस्वीरें। किस तरह से देखिएगा लगातार यहाँ पर पूरा भगवा में वातावरण, यहाँ पर ये रैली यहाँ पर चलती हुई आप देखेंगे किस तरह से स्वागत सत्कार यहाँ पर हो रहा है।